आज का हमारा पेपर तार्किक कौशल का है, तो आइए हम इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों में से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? अगर आप शब्दकोश यानी डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ ए बी एच ए बी एच ए बी एच ए बी एच तीनों में आ रहा है, तो ए बी एच आप लिख लीजिए। फिर अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है उसमें बढ़ते हुआ क्रम यानी जो ए बी सी डी है, तो उसके पहले ए आएगा। इसमें देखो ए इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये आया है। यानी अभय जो है, अगर ये सभी शब्द ढूंढोगे तो उसमें अभय आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न आपको दिया गया है, एक त्रिभुज है, उसके बाद चतुर्भुज है, यहाँ पंचभुज है, तो अब षष्ठभुज होगा, ये तय है। तो पहली बात तो यहाँ पर षष्ठभुज कहाँ कहाँ है? एक तो ये षष्ठभुज है, एक ये है, इसके अलावा षष्ठभुज नहीं है। इसमें देखिए एक ये ब्लैक दिया था, फिर इसमें चारों में आ गया। ठीक इसी प्रकार से पंचभुज था, षष्ठभुज बनेगा, उसमें 6 में ब्लैक स्पॉट अंदर बने होंगे, जो कि ऑप्शन सी में बने हैं। इसके अलावा अन्य आंसर नहीं हो सकता। अगला आपको दिया गया, निम्नलिखित को उचित क्रम में लगाइए। अगर आप देखें बड़े से, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो महाद्वीप आएगा, यानी चौथा वाला ऑप्शन इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत हो जाते हैं। अब महाद्वीप के अंदर देश आते हैं, तो इसका मतलब ये आपका चौथा और ये इधर दिया गया पांचवा, और देश के अंदर राज्य आते हैं, तो इसका मतलब तीसरा। अभी तक ये सभी सही हैं। और राज्यों के अंतर्गत आते हैं जिले, जिले का मतलब दूसरा, और पहला आपका बाद में यानी शहर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चौथा, और फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए में यही ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन ए को हम लोग सही कर लेंगे और इसी को चूज कर लेंगे सही आंसर के रूप में। अगला प्रश्न है कि देखिए, एक कोई संबंध दिया गया है, उस संबंध से यानी इन तीनों का संबंध, इनका तीनों का, इसके अनुसार क्या होगा? अब आप यहाँ से देखो, 15 और 10 25 और 25 और 15 आपका 40, तो ठीक इसी प्रकार से 35 और आप 20 जब जोड़ोगे तो आएगा 55, यानी यहाँ 55 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, अक्षर जे का बाएं से दाएं का क्रम क्या होगा? अगर आप बाएं से दाएं देखें तो जो जे है ये 10वें नंबर पर मिलता है, और इधर से देखोगे तो आप 27 में से, नहीं उल्टा करना रहता है, 10 घटा दोगे तो ये 17वें स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दाएं से बाएं का क्रम क्या हो जाएगा? ये 17 नंबर का हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, यदि एक्स वाई के पुत्र का पुत्र हो, एक्स वाई के पुत्र का पुत्र हो, तो एक्स वाई का संबंध क्या होगा? तो ये भी आपका पुत्र ही होगा। ठीक है, अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, 9 12 14 15 18 21 24 27 में भिन्न क्या है? तो देखिए यहाँ पर 14 भिन्न होगा, चूंकि 14 3 का गुणक नहीं है, बाकी सब 3 के गुणक यानी 3 में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न आकृति आपको दी गई, देखिए पहले 2 वृत्त थे, फिर सिंगल वृत्त, या 2 त्रिभुज हैं तो सिंगल त्रिभुज रह जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 10 से 12 तक इन प्रश्नों में कौन सा वेन आरेख दिए गए शब्दों के मध्य सही संबंध स्थापित करता है? अच्छे प्रश्न रहते हैं, जरूर यहाँ से पूछा जाता है। फल, भोजन, सब्जी। अब देखिए भोजन के अंतर्गत ये दोनों ही आते हैं, ठीक है, लेकिन फल और सब्जी अलग अलग हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चूंकि ये तुम्हारा हो गया भोजन और इसमें ये दोनों फल और सब्जी समाहित रहेंगे। अगला है लोग, पुलिस, चोर। तो देखिए लोगों में ही चोर और पुलिस
बनते हैं। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो सब्जियां, जीरा, हरी मिर्च। तो जो सब्जियां होती हैं, सब्जी में हरी मिर्च आती है, लेकिन जो जीरा होता है वो आपका अलग आता है, यानी वो मसाले में रहता है। ठीक है, तो सब्जियों के अंदर तो ये हरी मिर्च आ सकती है, लेकिन जीरा को यहाँ से अलग करना चाहिए। तो 12 का यहाँ से सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में इंडिया को यह लिखा जाए तो चाइना को क्या लिखा जाएगा? अगर आप यहाँ से देखें तो आई जो है आपका इधर से और उल्टे आर, यानी आई और आर दोनों ही वर्णमाला में विपरीत क्रम के हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इधर से ये सी आपका तीसरा है, तो उधर से अगर देखोगे तो एक्स आपका तीसरा है। ठीक है, ऐसे ही एच यहाँ से आठवां है, तो उधर से आप आठवां देखोगे तो एस आएगा। तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो ये दोनों चित्र जो बने हैं वो यही है, बस क्रम उनका पलट जाता है और उसे रंग दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप 14 को देखोगे तो ऑप्शन डी के अलावा, यानी ये इधर आ जाएगा और इसको जो है यहाँ पर रंग दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी के अलावा अन्य कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं बन सकता। अगला प्रश्न, श्रृंखला की अगली संख्या कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ 13 में इन्होंने 4 जोड़ रखा है, फिर ये देखिए 8 जोड़ रखे हैं, फिर ये देखिए 12 जोड़ रखे हैं, फिर ये 16 जोड़ रखे हैं। निश्चित तौर पे अगला, यानी ये 4-4 बढ़ाते हुए जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 20 जुड़ेगा और जब 59 में 49 में 20 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा ये 69, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगला है, निम्न में से विषम शब्द को चुनिए। चटाई, दर, गद्दा, पर्दा। यहाँ पर सबको अगर देखोगे तो जो है आपका पर्दा जो है ये अलग है, बाकी चटाई है, चादर है, गद्दा, ये सब बिछाने के काम आते हैं, जबकि इसको आपको कहीं दरवाजे में लगाने का काम आता है। ऑप्शन डी होगा। अगला है, रक्षाबंधन में अगर राखी बनती तो होली किस चीज का त्योहार? होली जो है रंगों का त्योहार है, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अगला अगला प्रश्न बेहद आसान है, यदि किसी महीने की 8 तारीख के 2 दिन बाद सोमवार हो तो 6 तारीख ये हो गई, 6 के बाद 2 जोड़ दो तो 8 तारीख को हो जाएगा आपका सोमवार। अब पूछ रहा है 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो चलिए हम 8 में पहले 7 जोड़ लेते हैं, तो जो 15 तारीख होगी उसमें भी सोमवार होगा, और एक दिन पहले यानी 14 होगी, सोमवार के पहले आता है बच्चों रविवार। तो इसमें निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा ऑप्शन था, तो यहाँ से ये रविवार आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के रखी आकृति का बनेगा? अगर दर्पण ऐसे रखा हुआ है तो इसमें दाएं का बाएं, यानी ये नीचे को आपका इस टाइप से बन जाएगा। तो देखता हूं यहाँ से ये ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 से 23 में एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ। सी एफ की बहन है, बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है। तो ए की माँ कौन सी? इसको आप बनाइएगा, क्या क्या आंसर बनेंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। 21 का आपको सी बनेगा ई। अगला रिश्ते वाला ही है, डी इनमें से किसके दादा हैं? तो ये जो है ये आपके सी के दादा होंगे। अगला आपको 23वां था, बी और ई में क्या रिश्ता होगा? वो देवर का होगा। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अनिल 5 मीटर पश्चिम दिशा में चलने के बाद बाएं मुड़ता है और फिर 5 मीटर दूरी तय करता है, बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो सभी लोग जानते हैं ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व और ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अनिल 5 मीटर पश्चिम दिशा में चलने के बाद
तो देखिए 5 मीटर जो है पश्चिम की दिशा में कोई जा रहा है ऐसे, ठीक है। 5 मीटर आया, फिर वो अपने दाएं, तो दाएं हमारा ये बन गया, मुड़ गया, ये भी 5 मीटर गया। अब किस दिशा में जा रहा, तो निश्चित तौर पे ये उत्तर है, तो ये उत्तर की दिशा में जा रहा, जो कि ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अगली आकृति कौन सी होगी। अब देखिए ये आकृति इसको उल्टा हो चुकी है, तो अब इसका अगर उल्टा ढूंढोगे 25 में कौन सी आकृति बनेगी, तो वो बी वाली बनेगी, इसका उल्टी, ठीक है। अगला प्रश्न है 26वां, जो कि आपको श्रृंखला से बताया जा रहा है। अब आप देखो यहाँ पर ए का 1 होता क्रमांक, बी का 2, अगर हम दोनों की गुणा कर देंगे तो ए और बी की गुणा आती है 2, तो ए बी के बीच में 2 बैठा है, ऐसे डी 4 होता है, ई 5, 5 छक्कू 20, ऐसे ही जी आपका होता है, जी की वैल्यू जी 7 और एच 8 है ना, 7 8 56। अब ऐसा ही संबंध यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, जो कि आपको दिखाना है। अब देखते हैं, चलिए। अब जे का संबंध देखो क्या है, जे होता है 10वां, के होता है 11, 11 दाम 110, जे और के एक साथ के भी हैं और उनका जो संबंध है वो सही है। इसका मतलब यहाँ से पहला वाला उत्तर। अगला प्रश्न है, पहले 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध अगले 2 पदों ज्ञात करके लुप्त पद ज्ञात करिए। किताब पढ़ना, तो भाषण क्या होगा बच्चों, सुनना होता है, ठीक है। अगला है, श्रृंखला को देखकर आपको पूर्ण करना है। अब आप यहाँ से देखिए 3 और 2 5 होता है, 5 और 3 8 होता है, 8 और 5 13 होता है, 13 और 8 कितना होना चाहिए 21, यानी 2 को यहाँ पे छोड़ा गया, तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। यहाँ पर निम्न अक्षरों में कौन अलग है, आप देख लीजिए, ये आई है, ये टी है, ये एच है और ये यस है। तो मुझे लगता है यहाँ से यस अलग हो, क्योंकि ये वक्र रेखाओं से बना है, बाकी ये सभी सीधी रेखाओं से बनते हैं, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ से डी वाला बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में केक को 20, तो केक देखिए CAKE, तो देखिए सी का कोड हमारा क्या हो, तीसरे नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, के 11 और ई 5, अगर जोड़ दो तो यह बच्चों आ जाता है 20। ऐसे ही MAKE, तो एम आता है आपका 13 नंबर पे और ए 1 नंबर पे, के 11 नंबर पे और ई 5, तो 11 और 1 13 और 1 14, 14 और 11 25, 5 30, इनका जोड़ 30 होगा। कुल मिला के आज के ये 30 प्रश्न कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हूँ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।